वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस का। और आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ बाकी की मेरी जितनी भी सीरीज़ हैं प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, आप प्लीज़ लाइन टू लाइन वॉच करिए एंड इस चैप्टर को अंडरस्टूड करके पूरा क्लियर करिए, बिकॉज इसमें कोई भी सिंगल डाउट होगा तो आपके एमसीक्यूज जो बोर्ड्स में आएंगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो लेट्स बिगिन। रीनल फेलियर, रीनल जो वर्ड होता है वो यूज होता है किडनी के लिए। रीनल फेलियर या किडनी फेलियर भी हम कह सकते हैं। एंड इट इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल। ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी पर्सन की जान बचाई जा सकती है। Sometimes a person kidneys may stop working, and infection in the kidney and injury to kidney or very high blood pressure, very high blood sugar or restricted blood flow to the kidney can damage the kidney. किसी भी पर्सन की किडनी कभी भी काम करना रुक सकती है, तो रीज़न उसका ये हो सकता है कि या तो उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, या तो इंजरी होगी, किडनी में चोट लगी, जैसे एक्सीडेंट हो गया, या बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या हाई ब्लड शुगर जैसे डायबिटीज़ में भी होता है ऐसा, या किडनीज में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह से किडनीज जो होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, वो एक दिन स्टॉप हो जाती है अपना काम करना, मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करना स्टॉप कर देती है। कंप्लीट फेलियर ऑफ द किडनी अलाउज द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू बिल्ड अप इन द ब्लड। तो अगर किडनी पूरी फेल हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिया और जो और भी वेस्ट चीज़ें वो आपकी बॉडी में इकट्ठा बिल्ड अप होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो रिमूव ही नहीं हो पा रही है किडनी से। अगर आपने नेफ्रॉन कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन मेरी वीडियो में सुना है तो आपको ये क्लियर होगा, अदरवाइज आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। सो प्लीज़ वॉच माई द लास्ट वीडियो ऑल्सो। इवन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी इज़ नॉट रेगुलेटेड। तो वाटर का रेगुलेशन भी किडनीज करती हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। दिस विल कॉज डेथ इफ द पेशेंट इज़ नॉट गिवन इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो इससे पेशेंट की डेथ हो सकती है अगर उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर किडनी फेलियर इज़ द किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनीज को बचाने के लिए ख़राब होने से जो ट्रीटमेंट सबसे लंबा चलता है, लंबे समय तक जो इंसान की जान बचा सकता है, वो होता है किडनी को ट्रांसप्लांट। किसी हेल्दी डोनर से किडनी ले ली और उसकी बॉडी के अंदर डाल दी। द डैमेज किडनी इज रिमूव्ड एंड अ मैचिंग किडनी डोनेटेड बाय हेल्दी पर्सन इज ट्रांसप्लांटेड। तो डैमेज किडनी उसको निकाल दिया गया और नई किडनी किसी की बॉडी में डाल दी, किसी पर्सन से लेकर के जो मैचिंग हो रही है। और ये सारा जो होगा वो सर्जिकल ऑपरेशन से होगा। इफ़ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम रीज़न, अगर किसी की बॉडी के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती है तो उन पेशेंट्स में किडनी फेलियर इज ट्रीटेड पीरियडिकली ऑन किडनी मशीन। तो उसमें अगर ऐसी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रही तो उनकी जो किडनी का ट्रीटमेंट वो करा जाएगा किडनी मशीन के ऊपर। ये आपको किडनी मशीन दिख रही है डायग्राम में, इसको बोलते हैं डायलिसिस, ये डायलाइजिंग मशीन। ये डायलिसिस करने वाली मशीन होती है। किडनीज आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं इसी। आर्टिफिशियल किडनी, जो असली किडनी काम नहीं कर रही, ये आर्टिफिशियल किडनी काम करेगी। कैसे? दिस इज बिकॉज अ किडनी मशीन कैन डू वर्क ऑफ डैमेज किडनी। किडनी मशीन जो होगी, ये किडनी मशीन ये डैमेज किडनी का काम करेगी। द किडनी मशीन इज समटाइम कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। इट इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो ये डिवाइस है जिससे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजन वाला वेस्ट ब्लड में, कौन सा, यूरिया, उसको रिमूव करना, उसको हम नाइट्रोजीनियस भी कह सकते हैं। ये सेकंड टर्म में प्लीज़ याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोलिए या यूरिया बोलिए, तो हम डायलिसिस करेंगे। अब डायलिसिस की प्रोसेस कैसे की जाती है, लेट्स कम टू द प्रोसेस। द ब्लड ऑफ अ पर्सन हैविंग किडनी फेलियर कैन बी क्लीन रेगुलरली बाय यूजिंग अ किडनी मशीन। तो किडनी मशीन से हम रेगुलरली उसको क्लीन करेंगे डायलिसिस मशीन में। प्रोसीजर में क्या करेंगे, यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम इट कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग करना। द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस इज एक्सप्लेन्ड बिलो। अब उसका प्रिंसिपल देखिए कैसे काम करेगी डायलिसिस की प्रोसेस। द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इन द पेशेंट आर्म इज मेड टू फ्लो इनटू द डायलाइजर ऑफ अ डायलिसिस मशीन। सबसे पहले तो पर्सन की ब्लड वेसल जो आर्टरी है वहाँ पे एक निडल लगाई जाएगी, वहाँ से सारा खून उसके शरीर से निकाल के कहाँ डाला जाएगा, डायलाइजर, जो कि डायलिसिस मशीन का एक पार्ट होता है, उसके अंदर डाला जाएगा, जो कि लॉन्ग ट्यूब्स का बना है। किडनी मशीन में लॉन्ग ट्यूब्स हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है, सेल्यूलोज का, विच आर कॉइल्ड इन अ टैंक कंटेनिंग डायलाइजिंग सोल्यूशन। इसमें ये पूरा डायलाइजिंग सोल्यूशन आपको दिख रहा है, ये दो टैंक लगे हुए हैं। इन दोनों टैंक में डायलाइजिंग सोल्यूशन मतलब ब्लड को साफ करने वाला सोल्यूशन फिल्ड है, और इसके अंदर पूरी ट्यूब्स बनी हुई हैं जो कि किसकी बनी है, सेल्यूलोज की तरह, विच आर क्वाइल्ड। ये सारा काम जो होने वाला है वो फिल्ट्रेशन का ही फंक्शन परफॉर्म करेगा, बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या है कि ब्लड को साफ करना है। द डायलाइजिंग सोल्यूशन कंटेन्स वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट।
तो डायलाइजिंग सोल्यूशन में क्या है, वाटर है, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, इन सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन टू दोज इन नॉर्मल ब्लड। जैसे आपके ब्लड में नॉर्मली होता है ना ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट, वैसे ही इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में भी सेम चीज इन्वायरमेंट आपकी बॉडी वाला इसमें क्रिएट किया जाता है। एज अ पेशेंट ब्लड पासिस थ्रू द डायलाइजिंग सोल्यूशन, जैसे ही आपका ब्लड वो डायलाइजिंग सोल्यूशन में जाएगा, ये डायलाइजर है पूरा, इसमें जैसे ही ब्लड जाएगा तो मोस्ट ऑफ द वेस्ट लाइक यूरिया प्रेजेंट इन इट पास थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल सेल्यूलोज ट्यूब। ये जो पूरी ट्यूब्स दिख रही है ना आपको, ये लंबी लंबी यू शेप में, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब अपने से आर पार चीज़ों को ये कर सकती है। और ये सेल्यूलोज शुगर की बनी है, जो प्लांट की सेल बोलो तो इस केमिकल की बना रखी है ये सॉरी। तो यहाँ से जैसे ही आपका यूरिया पास होगा तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल सेलुलोज से ट्यूब से डायलाइजिंग सोल्यूशन में चला जाएगा। देखो ये ब्लड आया, ये ब्लड आया आपकी बॉडी से, इस खून में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा इस सोल्यूशन में जा रहा है। ये जो वाइट वाइट पार्ट है सोल्यूशन का यहाँ पे जा रहा है। क्लीन ब्लड, जो ब्लड साफ हो रहा है यहाँ से, देखो अब ब्लड यहीं से साफ हो गया, ये वापस आपकी बॉडी में जा रहा है। तो गंदगी सारी सोल्यूशन में आती जा रही है और क्लीन ब्लड यहीं से घूमता हुआ अंदर जाता जा रहा है सॉरी। अब देखिए, द क्लीन ब्लड इज पम्प बैक इनटू द वेन ऑफ अ पेशेंट। जो क्लीन ब्लड होगा, यहाँ से ब्लड आया, प्यूरिफाई होगा, जो साफ ब्लड हो गया वो आपकी वेन से बॉडी के अंदर चले जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर इज दैट कि जो दो निडल्स लगेंगे वो कौन सी ब्लड बाहर लाने वाली निडल होगी, कौन सा ब्लड अंदर डालने वाली निडल होगी। तो देखिए, ब्लड बाहर निकालने के लिए ना अगर डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल लेते तो वो आपकी ब्लड सैंपल कहाँ से निकालता है, आर्टरी में, क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से ब्लड नीचे को ला रही होती हैं, नीचे को ब्लड आ रहा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ब्लड नीचे को आ रहा था तो ब्लड निकालना हाई प्रेशर में तो ब्लड निकालना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आर्टरी से ब्लड निकलेगा और इसमें जाएगा। और जब ब्लड साफ होकर ब्लड को डालना है अंदर तो दूसरी ब्लड वेसल में निडल लगाई जाएगी। दूसरी ब्लड वेसल का नाम होगा वेन, क्योंकि वेन का काम होता है कि खून को ऊपर की तरफ लेके जाना, ऊपर को हार्ट की तरफ लेके जाती है ना ब्लड, हार्ट की तरफ लेके जाती है वेन सारे ब्लड को। तो ये दो अलग अलग ब्लड वेसल्स होगी जहाँ पे निडल्स कनेक्टेड होंगी। दिस इज अ कंप्लीट आइडिया ऑफ डायलाइजिंग मशीन। डायलाइजर सोल्यूशन होता है इसके अंदर, थिन ट्यूब्स बनी होती हैं सेल्यूलोज मेम्ब्रेन की। तो आप डायग्राम से ही इसको पूरा इलस्ट्रेट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स को। सो फाइनली योर चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस इज कंप्लीटेड। सो गो थ्रू ऑल द वीडियोज नाइसली ताकि आप इस पोर्शन में से अपना कंप्लीटली फुल स्कोर करें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।